ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, मैं हाँ जसबीर सिंह ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਘਾਟੀ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸਤੇ ਕੁਛ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ वीडियो। दरबार बाबा घाटी, विलेज एंड पोस्ट ऑफिस गमरूर, तहसील जसमा कोटला, जिला कांगड़ा, हिमाचल। ये जो स्थान है इसके जो संस्थापक थे वो निर्वाण हंसदास जी काटियाले महाराज। ये जो श्री धूना साहब उन्होंने स्थापित किया है, ये लगभग 1918 में, सन 1918 स्थापित किया। वो उनका जन्म जो श्लोक ब्राह्मण कुल में हुआ और उन्होंने लाहौर में कुछ टाइम रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी की। उसके बाद उनको वैराग हुआ और उन्होंने अपने गुरु लक्षापति संगरूर जिले के अंदर एक्स पुलिस के वो हवलदार थे, उन्होंने अपने गुरु बनाए। वहाँ उन्होंने गुरु दीक्षा ली और गुरु के परमिशन के बाद वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए इसके बारे में तो उसके बाद लगभग 1918 में वसीयत के मुताबिक जो उन्होंने वसीयत तैयार की है ये श्री धूना साहब स्थापित किया। ये धूना साहब क्या है, जो हमारे निराकार प्रभु है उसका ये तेजोमय स्वरूप है, साकार। और ये प्राचीन पद्धति है, जब से संसार शुरू हुआ ऋषि मुनि हमारे साधु संत प्राचीन वो श्री धूना साहब की पूजा करते थे। किसका क्या भाव है ईश्वर के प्रति, किसका क्या भाव है ये तो बताना बहुत मुश्किल है। कोई भगवान शिव को मानता था, कोई भगवान विष्णु को मानता था, कोई माँ दुर्गा को मानता था, कोई ब्रह्म को मानता था। रजोगुणी आदमी यानी सतोगुणी आदमी देवों की उपासना करते हैं, रजोगुणी आदमी यक्ष किन्नर की पूजा करते हैं, तमोगुणी आदमी भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो जो भी भगवान का इच्छा होती है, भगवान का भाव है, वो जो भगवान का भगत होता है वो जिसकी भी पूजा करते हैं भगवान उस देव के रूप में उसकी मनोकामना पूरी। ये लोगों का एक आस्था का केंद्र है और ये स्थान उदासीन संप्रदाय से संबंधित है। जो उदासीन संप्रदाय है ये हम आद उदासी हैं। ये ऋषि संत सनंदन सनातन संत कुमार हंस अवतार भगवान विष्णु से चली आ रही है, जिसका लेख रामायण में, महाभारत में, सत ग्रंथों में मिलता है। फिर थोड़ा उतराव चढ़ाव आता है। ये उदासीन मत के प्रकाश, ये उदासीन आचार्य जगतगुरु श्री चंद्र भगवान जी गुरु महाराज के सुपुत्र थे। इन्होंने यानी उदासीन मत को प्रकाश में लाए। तो हमारे जो शिष्य थे वो गुरुदत्ता जी, भाई कमलिया जी, तो बाबा श्री चंद के शिष्य थे
गुरुदत्ता जी, बाबा श्रीचंद के शिष्य थे गुरुदत्ता जी, भाई कमलिया जी और भगत भगवान जी, ये बाबा श्रीचंद के शिष्य थे। तो गुरुदत्ता के शिष्य थे बाबा फूल साहब जी, बाबा अलमत साहब जी, बाबा गोविंद साहब जी, बाबा बालू हासन। यहाँ से फिर 4 धूने की स्थापना की थी। बाबा हमारे ने बख्शीश देती है 4 धूने, 6 बख्शीशा। उन्होंने भगवान जो श्रीचंद महाराज थे ये भगवान शिव के अवतार थे। तो भगवान ने बोला कि भगवान श्रीचंद महाराज कह गए जो धूने की पूजा है वो मेरी पूजा है, जो श्रद्धा से भाव से नमन करेगा मैं सभी उसकी इच्छा करूँगा। 1918 से हुई, जो कि आज तक गुरु परंपरा के मुताबिक दरबार ठीक ढंग से चल रहा है। ये संगत की आस्था का केंद्र है। तो महाराज की जो शिक्षा थी वो कहते थे कि बलवान अवस्था, आरोग्य, शरीर, धन, अगर इसका सदुपयोग करेंगे तो उच्च से उच्च कोटि पर पहुंच जाएंगे। वो कहते थे कि ये मनुष्य शरीर जो है ये हमारा आखिरी जन्म है, हमें अंधकार से प्रकाश में जाना है। ये सप्तद्वीप 9 खंड 14 पवन 3 लोग अंधकार में है, इसलिए हमने प्रकाश में जाना है, जन्म मरण से रहित होना, क्योंकि इस संसार में सुख नहीं। वो कहते थे भोजन, वाणी, रहनी, बहनी, सहनी, कहनी इस ढंग के होने चाहिए ताकि किसी भी जीवात्मा को कष्ट न पहुंचे। सच्चाई, सफाई, भलाई, नम्रताई, हक में हमें संतोष होना। वो कहते थे रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती, स्त्री के चित्र से संतान पैदा नहीं हो सकती, अग्नि की तस्वीर से सेका नहीं मिल सकता, जमा जवानी खर्च किए कुछ। इसलिए ये हमारा प्रलब्ध है जो हम भोग रहे हैं। अगर दुख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, जन्म है तो मौत भी होगी, मौत है तो जन्म भी होगा। ये ऋणबंधु संसार लेने देने के संबंध है। इस संसार में कोई सका नहीं है, ये हम सब प्रकृति के अंदर है और ये भगवान विष्णु की माया है। 3 गुण 7 राजतम, इस माया से ऊपर जाना है। तो हमारा जो जन्म हुआ है वो जन्म से रहित के लिए हुआ है, प्राणी मात्र की सेवा के। तो महाराज का उपदेश था लोक वासना के शुद्ध प्रलोभन में पढ़ करके जीवन के उच्च आदर्श को कलंकित न करें, खुद प्रकाश ग्रहण कर करके अंधकार में पड़े हुए मित्रों को भी प्रकाश में लाने की कोशिश करें। अहंकार और फल की इच्छा को त्याग करके प्राणी मात्र की सेवा करें, लेकिन ध्यान रहे योग की शिक्षा का प्रभाव कहीं सूखने। तो ये जो स्थान है ये दरबार बाबा घाटी के नाम से मशहूर है। तो महाराज ने यहाँ गौशाला भी खुली है और दरबार की बहुत जमीन जायदाद है और लंगर भी चलता है जो हमारे नियम बंधे हुए हैं। आए हुए संगत को लौंग इलायची प्रसाद भी दी जाती है। बाकी ये भगवान की पूजा हमारी अपनी श्रद्धा है, अपनी भाव है। भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, वो किसी चीज़ के भूखे